वेलकम टू ऑटोमोबाइल टॉक्स। मैं आज से चालू करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे पूरे हफ्ते भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। क्या नया लॉन्चेस हुए हैं, क्या नया लॉन्च होने वाले हैं, क्या नए अनाउंसमेंट्स आए हैं एंड क्या नए चेंजेस आए हैं एंड और भी बहुत कुछ। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आने वाली वीडियोस मंडे की शाम तक या संडे की शाम तक इजीली मिल जाए। सो अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हो ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहला अपडेट निकल के आता है महिंद्रा की तरफ से। जैसा हमको पता है कि महिंद्रा हर 15 अगस्त को कुछ ना कुछ करता है, तो इस बार महिंद्रा ने अपनी B6 का स्पोर्ट्स EQ एडिशन लॉन्च कर दिया है। अब जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसके प्राइस में। इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है ये चालू होता है 19,45,000 रुपये से, लेकिन बैटरी एज अ सर्विस वाला जो मॉडल है ये अब आपको मिल जाएगा 11,45,000 रुपये से, लेकिन बैटरी के लिए 3.75 रुपीज़ पर किलोमीटर का यूज़र चार्ज देना पड़ेगा। इसकी डिलीवरी 26 अगस्त से चालू हो जाएगी। इंटीरियर में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहले आपको कॉकपिट डिज़ाइन मिलता था इंटीरियर में, लेकिन महिंद्रा ने अब इसमें EV9 से इंस्पायर्ड जो कॉकपिट डिज़ाइन है वो देना चालू किया है। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा बाकी जो सारे फीचर्स थे वो आपको मिलेंगे ही। और अगर परफॉर्मेंस वाली साइड पे बात कर ली जाए तो आपको ड्रिफ्ट मोड और बूस्ट मोड जो है वो मिल ही जाएगा। अब देखो, मेरे हिसाब से जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो है इसका प्राइसिंग। 11,45,000 का जो प्राइस है ये काफ़ी सारे EV बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा। क्योंकि जैसे ही आप 20 लाख से 23 लाख की तरफ मूव करते हो तो मार्केट में और भी सारे जो काफ़ी ऑप्शंस हैं ये ओपन हो जाते हैं। अब आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आप 11,45,000 रुपये में B6 लेना प्रेफर करोगे या नहीं। दूसरा बड़ा अपडेट भी निकल के आता है महिंद्रा की तरफ से, महिंद्रा लाइफ स्टाइलर। ये बेसिकली स्कॉर्पियो एंड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड लाइफ स्टाइल पिकअप ट्रक है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 19,79,000 अनाउंस की गई है और इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी अप्रैल 2027 से एक्सपेक्टेड है। इस पिकअप ट्रक का जो डायरेक्ट कंपटीशन है ये है टोयोटा हाइलक्स से और इसूजू से। एंड ऑनेस्टली इंडिया में अभी पिकअप ट्रक का इतना कोई बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन महिंद्रा के पास स्कॉर्पियो एन नाम का एडवांटेज है। क्योंकि प्राइसिंग थोड़ा अग्रेसिव है तो ये कंपटीशन को थोड़ा अग्रेसिव बना सकती है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, महिंद्रा की 7XO का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन सामने लाने की बात हो रही है। हालांकि महिंद्रा ने अभी ऑफिशियली 7XO का कोई भी हाइब्रिड कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर हाइब्रिड वर्जन आता है तो 7XO बायर्स को पेट्रोल और डीजल के अलावा एक और बाइंग ऑप्शन मिल जाएगा। अब आती है इस हफ्ते की एक इंटरेस्टिंग न्यूज़। टाटा नैनो इलेक्ट्रिक अवतार में वापस आ सकती है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा, टाटा ने अभी तक ऑफिशियली नैनो की EV अवतार को लेकर के लॉन्च की कोई बात नहीं की है। लेकिन अगर टाटा नैनो के नाम को वापस लेकर आता है तो ये इंडियन अफोर्डेबल EV मार्केट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। और अब यहाँ पर MG मॉरिस गैराजेस अपनी न्यू 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV लेकर आने वाला है। ये न्यू 7 सीटर SUV अगस्त के मंथ में लॉन्च होने वाली है और MG ने EV और प्लग इन हाइब्रिड वर्जन पर काम जो है कर रही है ये कंफर्म किया है। अब इस गाड़ी में मिल सकता है 69 किलोवाट का बैटरी पैक और नियर अबाउट 600 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आती है कि MG इसको इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली महिंद्रा की XUV9S के अगेंस्ट में प्लेस कर रहा है और ये कंपटीशन देगी टाटा सफारी के 7 सीटर वर्जन EV जो वर्जन आने वाला है उसको भी। मतलब प्रीमियम 7 सीटर EV सेगमेंट में कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो अब अगर लग्जरी सेगमेंट की बात की जाए तो BMW X1 की लॉन्ग व्हील बेस की एंट्री होने वाली है। BMW ने इसकी बुकिंग्स ओपन कर दी है और इसकी लॉन्चिंग 21 अगस्त को हो जाएगी। लॉन्ग व्हील बेस का मेन फ़ायदा ऑब्वियसली रियर सीट के बीच में जो स्पेस है वहाँ मिल जाता है। इंडिया में प्रीमियम कार बायर्स में जो रियर सीट का जो कंफर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए BMW का ये जो मूव है ये बहुत लॉजिकल है। आगे चलते हैं। तो अगर आप एक सेडान लवर हो तो ये अपडेट आपके लिए है। स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्जन 18 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। एक्सटीरियर और इंटीरियर में थोड़ा अपडेट मिल सकता है और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है 1.0 TSI के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और अब ये जो गियर बॉक्स है ये फाइनल प्रोडक्शन में कैसे आता है ये तो ड्राइविंग के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप सेडान के फ़ैन हैं और स्कोडा लवर हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।
और यहीं पे टोयोटा हाईराइडर को भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया है। टोयोटा ने एरो ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है। बेसिकली ये एक स्टाइलिंग पैकेज है जिसकी कीमत 31,999 रुपये रखी गई है। इससे ब्लैक एक्सटीरियर ट्रीटमेंट के साथ कार को स्पोर्टियर लुक दे सकते हैं। बाकी मैकेनिकल सेटअप में कोई भी चेंजेस नहीं है। आगे चलते हैं। अब हुंडई एक्स्टर का नाइट एडिशन भी अवेलेबल है। मैकेनिकल चेंजेस कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एक स्टाइलिंग फोकस्ड एडिशन है। अगला जो बड़ा अपडेट है ये है मारुति वालों के लिए। अगर आप एक मारुति ई विटारा ओन करते हैं तो इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है। ई विटारा के जो भी सॉफ्टवेयर में इश्यूज थे, ग्लिचेस थे, उसके लिए ये अपडेट लाया गया है। तो अगर आप भी एक ई विटारा ओन करते हैं तो अपने सर्विस एडवाइजर से एक बार चेक करवा लीजिएगा कि आपकी गाड़ी के लिए ये अपडेट अवेलेबल है कि नहीं। और हाँ, ये जो अपडेट है ये फ्री में अवेलेबल है। अब एक जो टेक्नोलॉजी अपडेट जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, मर्सिडीज बेंज इंडिया ने मुंबई में एआई पावर्ड ऑटोमेटेड व्हीकल स्कैनर डिप्लॉय किया है। अब ये क्या है, ये गाड़ी सर्विस सेंटर में इंटर करते ही गाड़ी की जो एक्सटीरियर कंडीशन है उसको डिजिटली इंस्पेक्ट कर लेगा और जॉब कार्ड पे प्लेस कर देगा। इससे बॉडी और टायर में जो भी विजिबल डैमेज है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे और इससे जो सर्विस सेंटर में जो कियोस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कार सर्विस सेंटर में छोड़ने से पहले अगर गाड़ी का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए तो इससे बाद में जो अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो टाटा महिंद्रा और मारुति को है। सबसे ज़्यादा जैम तो यहीं लगते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो भाई किया भी अब इंडिया में 3 रो एसयूवी लॉन्च करने वाली है। 4 सितंबर को लॉन्चिंग है किया सोरेंटो की। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रफली 40 लाख से चालू हो सकती है। गाड़ी का टीजर आ चुका है, देखने में काफ़ी अच्छी है। अगर किया अग्रेसिव प्राइसिंग रखता है तो ये 3 रो एसयूवी में अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती है। मारुति बलेनो फेसलिफ्ट को लेकर के काफ़ी एक्टिविटी चल रही है। स्पाई शॉट में अपडेटेड फ्रंट एंड और स्टाइलिंग चेंज दिख गए हैं, लेकिन लॉन्च डेट और फाइनल स्पेसिफिकेशन का कंफर्मेशन मिलने तक मैं कोई डेट क्लेम नहीं करूंगा। तो अगर आप बलेनो लेने वाले हो तो फेसलिफ्ट का वेट करना थोड़ा समझदारी रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट की। अगर महिंद्रा लेने का प्लान बन रहा है तो एक बार डीलर ऑफर ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि अगस्त के महीने पर थार रॉक्स पर लगभग 1,20,000 का डिस्काउंट जा रहा है। स्कॉर्पियो क्लासिक पर लगभग 75,000 का, स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 300 पर भी ऑफर्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिस्काउंट जो है सिटी, डीलर, वेरिएंट और स्टॉक के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। सिर्फ महिंद्रा ही नहीं, मारुति में भी अगस्त ऑफर चल रहा है। अरीना और नेक्सा रेंज के मल्टीपल मॉडल्स पर कैश एक्सचेंज, स्क्रैपिंग और लॉयल्टी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। विक्टोरियस पर बेनिफिट्स 1,35,000 और ग्रैंड विटारा पर 1,30,000 तक का रिपोर्टेड है। लेकिन यहाँ भी स्टॉक और डीलर के हिसाब से ऑफर चेंज हो सकते हैं। और अब डीजल लवर्स के लिए भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। स्कोडा के डीजल कमबैक को लेकर के रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली अपकमिंग जो सुपर्ब है उसको लेकर। लेकिन अभी फिलहाल तो इंडिया में जो स्कोडा का फोकस है वो पेट्रोल को लेकर ही है, इसलिए स्कोडा डीजल वापस आ गई है ये ऑफिशियली बिल्कुल मत समझ लेना। हाँ, लेकिन अगर कंपनी 2.0 TDSI को लेकर इंडिया में वापस आती है तब ये एक बड़ी न्यूज़ होगी। अब आगे के अपडेट्स टू व्हीलर के लिए हैं। टू व्हीलर लवर्स के लिए भी यामाहा R2 का जो वेट है वो ख़त्म होने वाला है। यामाहा के 27 अगस्त का जो इवेंट है उसमें R2 का जो लॉन्च है उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एक्सपेक्टेड लगभग 200 सीसी का इंजन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इंजन स्पेसिफिकेशन और फाइनल प्राइसिंग अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो पोजीशनिंग है ये R15 के ऊपर ही होगी। और यहाँ पर डुकाटी मॉन्स्टर V2 भी इंडिया के लॉन्च लिस्ट में है। 890 सीसी V2 इंजन के साथ आने वाली जो ये मॉन्स्टर है इसका एक्सपेक्टेड इंडिया में जो प्राइस है ये 13 से 15 लाख रुपए हो सकता है। रॉयल एनफील्ड ने भी कॉन्टिनेंटल GT 650 को भी अपग्रेड किया है। 14 अगस्त से इसका अपडेटेड वर्जन डीलरशिप पर अवेलेबल है। 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन सेम है, लेकिन स्टाइलिंग और प्रैक्टिकलिटी में अपडेट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग USB Type-C चार्जर और न्यू LED इंडिकेटर्स। मतलब रॉयल एनफील्ड ने इंजन को छेड़ने की बजाय एक प्रूवन पैकेज को और प्रैक्टिकल बनाया है। तो मतलब अगर आप एक पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक स्टेप पीछे जाकर देखेंगे तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, इंडिया की जो नेक्स्ट बैटल है ये सिर्फ पेट्रोल वर्सेस EV नहीं है। अब गेम में CNG है,
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और प्लग इन हाइब्रिड भी है और ईवी भी। अब मैन्युफैक्चरर भी एक ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और इंडस्ट्री का डायरेक्शन क्लियरली मल्टीपल पावर ट्रेन की तरफ जा रहा है। मेरे हिसाब से अगले कुछ साल कार बायर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन सिर्फ कौन सी कार नहीं होगा, क्वेश्चन होगा गाड़ी में कौन सा पावर ट्रेन है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में पिछला वीक काफी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन अब मुझे आप बताओ, आपके हिसाब से इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट कौन सा था? और अगर आपको भी ऑटोमोबाइल्स की सारी न्यूज़ एक ही वीडियो में चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त, अपना ध्यान रखिएगा, जल्द मिलते हैं।